अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तारीख की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा, जो कि अपनी पुरस्कार मुस्कुराहट की वजह से सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच रही है और जिसकी मालियत है आज $870 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 243 बिलियन रुपए बनते हैं। मगर ये दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बनी कैसे? आखिर क्या है इसमें इतना मुनफरिद जिसने इसे लोगों में इतना मकबूल कर दिया? आइए जानते हैं इस पुरस्कार पेंटिंग के पीछे छुपे कुछ राज। दोस्तों, मोनालिसा की मकबूलियत दो तरह की है। एक पेंटिंग की दुनिया में इसके आर्ट वर्क का मुख्तलिफ होना, जबकि दूसरा है आम आवाम यानी ग्लोबल वर्ल्ड में इसका चर्चा होना। पहले बात की जाए इसके आर्ट वर्क के हवाले से तो इसे 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। और ये आर्टिस्ट कितने कमाल के थे, सिर्फ इस बारे में बात की जाए तो हमें अलग से इस पे 1.5-2 घंटे की वीडियो बनानी पड़े, क्योंकि ये ना सिर्फ एक पेंटर थे बल्कि ये एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, फिर चाहे वो आर्ट हो, कार्टोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी, एंटोनॉमी, बॉटनी, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, ऑप्टिक्स या फिर पैलेंटोलॉजी वगैरह। इनकी जिंदगी कितनी दिलचस्प थी ये अलग से एक पूरा टॉपिक बन सकता है, मगर इस वीडियो में हम इनके बनाए गए एक शाहकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है दी पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। दोस्तों, लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग को किसी कैनवस, पेपर या कपड़े पर नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने इसे पेंट किया था एक पोपलार की लकड़ी पर, जो कि उस जमाने में इटालियन पेंटर्स की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। अगर इसके साइज की बात की जाए तो ये कोई बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है, बल्कि 77 सेंटीमीटर्स बाय 53 सेंटीमीटर्स की एक नॉर्मल साइज की पेंटिंग है। मगर इसे उस जमाने में भी हाथ सिर्फ इसकी इस खसूसियत की वजह से माना गया, क्योंकि इटली में उस जमाने में पहली ऐसी पेंटिंग थी जो इंसान पे इतना क्लोजली फोकस कर रही हो, और उस टाइम पे इस तरह की पेंटिंग कोई नहीं बनाता था। ओवरऑल इसकी कलर ग्रेडिंग की बात की जाए तो इसमें बहुत से ब्राउन और येलो शेड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये पेंटिंग काफी डल दिखाई देती है। ये इतनी येलोविश है कि एक टाइम पे एक प्रोफेसर ने तो लीजा को एक कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया था। मगर इस कलर ग्रेडिंग के पीछे दो वजह हैं। एक तो ये कि इस पेंटिंग के ऊपर वार्निश की एक लेयर लगाई गई है ताकि ये मॉइस्चर से खराब ना हो, क्योंकि चूंकि ये लकड़ी पर बनाई गई लिहाजा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से इसे बचाना निहायत जरूरी है। और दूसरी ये कि ओवर टाइम इसमें ब्लीचिंग देखने को मिली, जिसका मतलब ये है कि जब ये पेंटिंग बनाई गई तो असल में ज्यादा ब्राइट थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये डल होती चली गई। डा विंची ने इसमें एक बहुत खास पेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया है जिसे स्फुमाटो कहा जाता है। इसको आप यूं समझें कि पेंटिंग के बैकग्राउंड में जो लैंडस्केप दिखाई दे रहा है वो असल में इटली में मौजूद एक आर्नो वैली है, मगर पेंटिंग के अंदर इसकी कोई भी आउटलाइन नहीं बनाई गई, क्योंकि स्फुमाटो टेक्निक के जरिए इसकी इतनी ब्लेंडिंग की गई कि आउटलाइंस को ब्लर कर दिया गया। और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। इस मुस्कान को आप जितना गौर से देखेंगे उतना ही ये चेहरा ज्यादा सीरियस दिखने लगेगा, मगर जब आप इसकी आंखों में देखेंगे तो अचानक से आपको लगेगा कि वो ज्यादा मुस्कुरा रही है। और इसी मुस्कुराहट को बनाने के लिए डा विंची को सबसे ज्यादा टाइम लगा। इस आर्ट के लिए उन्होंने कई रातें फ्लोरेंस के एक हॉस्पिटल में भी गुजारी, जहाँ पर वो डेड बॉडीज की खाल उतार कर उसके चेहरे के अंदर मौजूद मसल्स और नर्व्स का मुआयना किया करते। इससे वो ये जानना चाहते थे कि कैसे नर्व्स या मसल से इंसानी चेहरे पे स्माइल आती है। इस बारे में उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखा कि वो मसल्स जो होंठों को हरकत देते हैं वो इंसानों में बनिस्बत जानवरों के ज्यादा पाए जाते हैं। और इस तहकीक के लिए उन्होंने घोड़ों को भी स्टडी कर डाला, मगर अभी भी उनकी ये स्टडी मुकम्मल नहीं होती, बल्कि सिर्फ इस एक पेंटिंग के लिए उन्होंने ऑप्टिक्स को भी स्टडी कर डाला। और फिर इस नॉलेज को इस्तेमाल करके उन्होंने इसकी आंखों में मौजूद शेडोज को इतनी बारीकी से ड्रॉ किया कि अगर कोई इसको पेरिफेरल विजन यानी एक साइड से होकर भी देखे तब इसकी मुस्कान का असर आप पर डायरेक्ट आएगा। दोस्तों, अब ये तो थी इसके मशहूर होने की एक वजह, जो कि है इसकी आर्टिस्टिक वैल्यू। मगर इसके मशहूर होने की दूसरी वजह, जिसकी वजह से आज ये दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग बन चुकी है, वो है सन 1911 में लूवर म्यूजियम से इसका चुराया जाना। The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. जी हाँ दोस्तों, साल 1911 में विंचेंजो पेरूकिया, जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इसको चुराया और बजाय इसको कहीं आगे बेचने के वो इसे 2 साल तक अपने घर में छुपा के रखते हैं, क्योंकि पेंटिंग के चुराए जाने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कई डिटेक्टिव्स इसकी तलाश में लग चुके थे और वो ऐसे में मंजरेआम पर आने का रिस्क नहीं ले सकते थे, लिहाजा उन्हें तब सबसे महफूज जगह अपना घर ही लगा। मगर 2 साल गुजर जाने के बाद उन्होंने इम्पेशेंट होकर इसे फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक आर्ट डीलर जियोरानी पोगी को जब इसे बेचने की कोशिश की तो वो समझ गया कि यही चोरी की गई पेंटिंग है और उन्हें इस वक्त दुनिया का मोस्ट वांटेड सामान बेचा जा रहा है, लिहाजा वो पुलिस को इत्तला कर देते हैं और विंचेंजो को 6 माह की सजा हो जाती है और पेंटिंग को दोबारा ला के लोवर म्यूजियम में रख दिया जाता है।
मगर अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर विंचेंजो ने इसे चोरी क्यों किया। तो इसका जवाब ये है कि मोनालिसा और डा विंची दोनों ही इटली के रहने वाले थे। मोनालिसा का असली नाम था लीजा गिरार्डिनी, जिसकी शादी फ्लोरेंस के एक सिल्क ताजिर फ्रांसेस्को जियोकोंडो से हुई थी। फ्रांसेस्को की फैमिली डा विंची की फैमिली को काफी करीब से जानते थे, लिहाजा फ्रांसेस्को ने डा विंची को अपनी बीवी की पेंटिंग बनाने का कहा, जबकि उस वक्त मोनालिसा की उम्र 24 साल थी। और यहीं से इस पेंटिंग के 2 नाम रखे गए। पहला नाम, जो कि हम सब जानते हैं, मोनालिसा, ये आता है मडोना लीजा से। कदीम इटली जुबान में मैडम के लिए मडोना का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब हुआ मैडम लीसा। मगर आहिस्ता आहिस्ता मडोना को शॉर्ट करके मोना बना दिया गया, जिसका मतलब है कि मोनालिसा का आज भी मतलब है मैडम लीसा। जबकि इस पेंटिंग का दूसरा नाम इनके शोहर की मुनासबत से है, जो कि है ला जियोकोंडा, जिसका मतलब है हंसमुख। और आज हम सब जानते हैं कि मोनालिसा अपनी इसी पुरस्कार मुस्कुराहट की वजह से ही जानी जाती हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर डा विंची और मोना दोनों ही इटालियन थे, तो ये पेंटिंग फ्रांस के लोवर म्यूजियम में क्या कर रही है। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि साल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस वान डा विंची को दावत देते हैं कि वो फ्रांस में आकर मुकीम हों। लिहाजा डा विंची की दावत कबूल करते हुए अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं। और तब तक भी उन्होंने मोनालिसा की ये पेंटिंग मुकम्मल नहीं की थी, लिहाजा वो इसे भी अपने साथ फ्रांस ले जाते हैं। हालांकि तब तक उन्हें पेंटिंग शुरू किए हुए 15 साल हो चुके थे। अब इसी दौरान साल 1519 में राजा के महल में रहते हुए डा विंची का इंतकाल हो जाता है और ये पेंटिंग राजा अपने पास अपनी रॉयल कलेक्शन के लिए रख लेता है। मगर फिर 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, तो इस पेंटिंग को राजा के महल से निकाल कर लूवर म्यूजियम में रख दिया जाता है। और यूं तब से लेकर आज तक ये पेंटिंग वही मौजूद है, जहाँ इसे आज भी एक बुलेट प्रूफ ग्लास और सख्त क्लाइमेट कंट्रोल में रखा गया है। विंचेंजो की इस पेंटिंग को चोरी करने के पीछे भी यही वजह थी कि जब डा विंची और मोनालिसा दोनों ही इटली से ताल्लुक रखते थे, तो इस पेंटिंग को भी उसी मुल्क में होना चाहिए, लिहाजा वो इसे चोरी करके अपने साथ इटली ले गए थे। और फिर इस चोरी के बाद ही इस पेंटिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, जो कि आज इतनी बढ़ चुकी है कि ये दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे महंगी पेंटिंग बन चुकी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।